अस्सलामुअलैकुम। टैलेंट न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद। बुलेटिन बोर्ड के साथ मैं हूं महर। बुलेटिन बोर्ड में हम शामिल करेंगे इस हफ्ते से कुछ अहम और दिलचस्प खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के टॉप स्टोरीज पर। वजीर आजम इमरान खान का चीनी सदर से हुआ टेलीफोनिक राब्ता। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ 74वां यौम सियाह मनाया गया। पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ अदाकार भी सरापा एहतजाज। आईसीसी वर्ल्ड कप T20 पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम नई तारीख रकम करने से लेकर कीवीज को चित करने और फिर अफगानिस्तान क्या क्या हुआ, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया की वेबसाइट का नाम बदल जाएगा, लेकिन काम वही रहेगा। कराची में नायाब गाड़ियों का मेला, जगमगाती गाड़ियां दिल को भा गईं। नैयर सुल्ताना आज भी दिलों पे राज करती हैं। वजीर आजम इमरान खान का चीनी सदर से हुआ टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई और बैनुल अक़वामी अवामिल पर तबादला ख्याल भी किया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान ने चीन के सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक राब्ता करके उन्हें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 7 साला तकरीब पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक इमरान खान और शी जिनपिंग में इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और पाक चीन स्ट्रैटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। जबकि वज़ीर आज़म ने गुर्बत के खात्मे की जंग में बेमिसाल फतह, इस्लाहात और चीन की शानदार तरक्की को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना के खिलाफ चीन के इक़दामात की तारीफ की और तरक्की पजीर ममालिक के लिए चीन की इंसदाद कोरोना इमदाद समेत मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए चीनी इक़दाम को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर भी बातचीत की। जबकि इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने के लिए मदद करनी होगी और अफगान अवाम को माशी मसाइल से निकालने के लिए दुनिया किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 4 दिहाइयों के दौरान चीन से गुर्बत के खात्मे और इस्लाहात को सराहा और दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन दोस्ती के 70 साल मुकम्मल होने पर एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा उमूर और शराकत दारी के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम को मुद्दत गुजर गई। मकबूजा कश्मीर में इस हफ्ते 74वां यौम सियाह मनाया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मकबूजा कश्मीर पर भारत के जालिमाना कब्जे के 74 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान आज़ाद और मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर के कश्मीरियों ने यौम सियाह मनाया। 1947 में तकसीम हिंद के वक्त रियासतों को इख्तियार दिया गया कि वो इस्तिस्वाबे राय से अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। कश्मीरियों की मकामी क़यादत ने कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला किया। महाराजा हरि सिंह ने हिंदू होने की वजह से साज़बाज़ करके हिंदुस्तान के साथ एक जाली मुआहदा किया, जिसकी कानूनी और तारीखी हैसियत साबित शुदा नहीं। भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को अवामी बगावत से खाइफ महाराजा की ईमा पर रियासती अवाम के हक के खुद इरादियत को पामाल करते हुए अपनी फौजें श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उतारी और रियासत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। ये न सिर्फ निहत्ते कश्मीरी अवाम पर खुली जारियत थी और अक़वाम मुत्तहदा के चार्टर की भी संगीन खिलाफ वर्जी थी। जबरो सितम, जुल्मो बर्बरियत और रियासती दहशतगर्दी के 74 साल गुजर गए, लेकिन भारत आज तक अपने जारहाना और गाज़िबाना तर्ज अमल पर कारबंद है। मकबूजा कश्मीर में तारीख का बदतरीन लॉकडाउन 814 दिन से नाफिस है। मकबूजा कश्मीर की मकामी क़यादत भी इन काले इक़दामात के खिलाफ सरापा एहतजाज है। हिंदू इंतहा पसंद जमात बीजेपी कश्मीरी मुसलमानों की नस्ल कशी पर तुली हुई है। औसतन 7 कश्मीरियों पर एक भारतीय फौजी का तैनात होना बर्बरियत की जिंदा मिसाल है। कश्मीरियों में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के ओछे हथकंडे पूरी दुनिया ने देख लिए और आबादी के तनासुब को बदलने की घिनौनी साजिश खुलकर सामने आ गई। इसका वाज़ेह सबूत जेनोसाइड वॉच ने दुनिया के सामने पेश किया। दुनिया के मुख्तलिफ ऐवानों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और बैनुल अक़वामी मीडिया ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर खुलकर तनकीद की।
बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी और आबादी का तनासुब बदलने की हथकंडों पर कड़ी तनकीद की। तुर्की, मलाइशिया और ईरान की क़यादत का मसला कश्मीर पर उसूली मौक़िफ़ दुनिया के सामने है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर के हल और इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों पर अमल करने पर जोर दिया है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों को ह्यूमन राइट्स वॉच वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 और अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक ने 2018-2019 की रिपोर्ट में जिक्र किया है। कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की वफात के बाद उनकी मैयत के साथ भारतीय रियासत ने जो सलूक किया, उससे भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने एक मर्तबा फिर बेनकाब हुआ। हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी के इंतकाल के बाद भारतीय हुकाम ने खुद उनकी तदफीन कर दी और उनके खानदान को जनाजे में शामिल नहीं होने दिया। सैयद अली गिलानी की वसीहत के मुताबिक उन्हें श्रीनगर के शोहदा कब्रिस्तान में दफन होना था, लेकिन नरेंद्र मोदी की बदहवास हुकूमत ने उनकी मैयत को अपने कब्जे में लेकर उनकी रिहाइशगाह के करीब ही कब्रिस्तान में तदफीन कर दी। भारतीय फनकार और अदाकार और हाल में क्रिकेटर मोहम्मद शामी मुसलमान होने के बायस हिंदुत्व के निशाने पर हैं। हालिया क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की फतह पर जश्न मनाने वाले कश्मीरी तलबा के साथ नारवा सलूक भारत की पाकिस्तान दुश्मनी का अक्कास है। मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक भारत के नाम नेहाद सेकुलर चेहरे पर तमाचा है। मोदी के भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम पूरे खित्ते के अमन के लिए एक खतरा हैं। ख्वाह भारत का झगड़ा नेपाल के इलाकों काला पानी और सुस्ता पर अजारादारी के लिए हो या फिर चीन के साथ लद्दाख और गलवान पर हो। पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई और आम इंसान की आवाज बने अदाकार अयूब खोसा, किस तरह से उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में इन दिनों एक ही चीज का रोना रोया जा रहा है और वो है महंगाई, और इस महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने का हक हर आम शहरी को है। इसी सिलसिले में अदाकार अयूब खोसा का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर साइकिल चलाकर एहतजाज करना तमाम अवाम के लिए एक इनफरादी एहतजाज की हैसियत रखता है। अयूब खोसा ने कराची में साइकिल चलाकर महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इस हवाले से अयूब खोसा का कहना था कि गरीब लोग मुश्किल तरीन हालात का सामना कर रहे हैं और गरीब शहरियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज करना होगा। गुज़िश्ता दिनों हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए 44 पैसे फी लीटर तक इजाफा किया गया और अब खबर ये है कि 1 नवंबर तक पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया जाएगा। यानी महंगाई का ये बॉम्ब एक बार फिर से मजबूर अवाम पर डाला जा रहा है। अगर ये कहा जाए कि महंगाई का ये बम गरीब अवाम की जिंदगी मुश्किलात से दोचार कर रहा है तो ये गलत नहीं होगा। अगर अयूब खोसा जैसे और भी अदाकार इस सिलसिले में आगे बढ़कर गरीबों की आवाज बने तो वो दिन दूर नहीं जब महंगाई के खिलाफ ये आवाज ऐवाने बाला तक भी पहुंच जाएगी। आईसीसी वर्ल्ड कप T20 का मेला, जहां पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने भी अपना लोहा मनवाया। खेल के मैदान में क्या क्या हुआ, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस हफ्ते पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जीत का सफर आईसीसी वर्ल्ड कप T20 में रहा सुपर्ब। अगर ये कहा जाए कि इसे खेल कहते हैं तो गलत ना होगा। इस हफ्ते आईसीसी वर्ल्ड कप T20 के सनसनीखेज मैचेस पूरी आबोताब के साथ होते रहे। सबसे बड़ा खेल खेला पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों ने। सनसनीखेज मैच में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त से हमकिनार करके एक नई तारीख रकम की। बाबर आजम ने टॉस जीता, बैटिंग की दावत भारत को देकर अपने शाहीन बॉलर्स की मदद से भारतीय टीम को 20 ओवर्स में 151 रन्स पर ढेर कर दिया।
जिसके जवाब में पाकिस्तान की जानिब से अजीमुशान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने शानदार इनिंग्स खेलते हुए तारीख ही बदल डाली और जीत पूरी पाकिस्तानी कौम के नाम कर दी। जीत की ये रोलर कोस्टर 26 अक्टूबर को पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड और भी तेज हो गई जब दुबई में आईसीसी वर्ल्ड कप T20 के मैदान में ये दोनों टीमें आमने सामने हुई। हाँ, ये वही कीवीज हैं जो सिक्योरिटी का बहाना बनाकर 9-2-11 हो गए। लेकिन पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों ने कीवीज को बता दिया कि 1 और 1 11 खिलाड़ी जब मिलते हैं तो मैदान से कैसे भगाते हैं। ये ना सिर्फ कीवीज ने देखा बल्कि पूरी दुनिया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की सलाहियतों के गुन गाने लगी। 20 ओवर्स में कीवीज 8 विकेटों के नुकसान पर 134 रन ही बना सकी, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने आसिफ अली की जारहाना बैटिंग की बदौलत 1 ओवर पहले ही मतलूबा हदफ हासिल कर लिया और कीवीज को हराकर अपना सिक्योरिटी वाला बदला भी ले लिया। यहीं से जीत की लगन का अगला मरहला शुरू हुआ, जिसने पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बनाए। फिर चला पाकिस्तानी शाहीनों का बल्ला। 1 छक्का, 2 छक्का, 3 छक्का, 4 छक्का और इसके साथ मैदान से बाहर अफगान सरकार हो गई। ये क्रिकेट का गेम कम लूडो का ज्यादा लग रहा था। पाकिस्तानी प्लेयर आसिफ अली आंधी की तरह दुबई स्टेडियम में छा गए। हारिस रऊफ मद्दे मुकाबिल खिलाड़ियों को ही खा गए। शाहीन आफरीदी अपने स्वैग से सबको डरा गए। बाबर आजम फख्रे पाकिस्तान बन गए। मोहम्मद रिजवान दिलों की जान बन गए और हमारे ये 11 खिलाड़ी पाकिस्तान की शान बन गए। कीप प्लेइंग, लिव लॉन्ग पाकिस्तान, कीप प्लेइंग शानदार पाकिस्तान। इस हफ्ते सोशल मीडिया की एक मशहूर वेबसाइट ने अपना नाम ही बदल दिया। आखिर कौन सी है ये वेबसाइट, जानते हैं इस रिपोर्ट में। It is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do, to reflect who we are and what we hope to build. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. फेसबुक ने बिलाखिर अपनी कंपनी का नाम तब्दील करने का ऐलान कर दिया है, जिसे सिर्फ सोशल मीडिया कंपनी होने की पहचान तब्दील करने की जानिब एक कदम करार दिया जा रहा है। फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग ने नाम तब्दील करने का ऐलान गुज़श्ता रोज सालाना कनेक्ट कॉन्फ्रेंस में किया और बताया कि अब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी का नाम मेटा रख दिया गया है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि फेसबुक को अपना नाम तब्दील करने की जरूरत क्यों पेश आई। मार्क जुकरबर्ग ने मेटावर्स को एक वर्चुअल कायनात करार दिया है, जिसे आप सिर्फ स्क्रीन पर देखने के बजाय इसके अंदर जा सकते हैं। बुनियादी तौर पर यह लामतनाई बाहम जुड़ी हुई वर्चुअल कम्युनिटीज की दुनिया है, जहाँ लोग वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस, स्मार्टफोन ऐप्स या दीगर आलात का इस्तेमाल करते हुए मुलाकात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और खेल भी सकते हैं। उभरती हुई टेक्नोलॉजीज की पैरवी करने वाली तज्जियाकार विक्टोरिया पेट्रॉक के मुताबिक इसमें ऑनलाइन जिंदगी के दीगर पहलुओं जैसे शॉपिंग और सोशल मीडिया को भी शामिल किया गया है। याद रहे कि गुज़श्ता बरस फेसबुक ने एक खास मेटावर्स टीम कायम की थी, जबकि हाल ही में इसने AROVR के सरबराह एंड्रियो बॉसवर्थ को तरक्की देकर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाने का ऐलान किया। इस हफ्ते कराची में सजा गाड़ियों का मेला। चमचमाती नई नवीली गाड़ियों ने लोगों के दिलों को जीत लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में पुरानी गाड़ियों का मेला सजाया गया, जिसमें चमचमाती गाड़ियों ने देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लिया। फेरियर हॉल में होने वाले इस इवेंट में रोल्स रॉयस, कैटलिक और दीगर कई चमचमाती गाड़ियां देखने से ताल्लुक रखती थीं। अगरचे ये गाड़ियां पुरानी थीं, मगर चमक धमक ऐसी थी कि नई नवेली गाड़ियां भी मात खा गईं। इसके अलावा मर्सिडीज समेत दीगर कार बनाने वाली कंपनीज की 80 से जायद पुरानी गाड़ियां भी तवज्जो का मरकज बनी रहीं।
अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, जापान की 1924 से 1970 तक की नायाब गाड़ियों ने देखने वालों के दिल ही मोह लिए। पुरानी गाड़ियों के मेले की इनफरादियत एक ग्रुप की जानिब से तैयार की गई। अहदे रफ्ता की मकबूल तरीन गाड़ियां रखने के शौकीन शहरियों ने बताया कि पुरानी गाड़ियों की देखभाल आसान नहीं होती। गाड़ियों के मालिकान का कहना था कि वो इस मुनफरद शौक के जरिए पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया को दिखा रहे हैं। दिलों पर राज करने वाली लेजेंड अदाकारा नय्यरा सुल्ताना मुद्दत हुई पिछड़े हुए, लेकिन आज भी उनकी यादें मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंड अदाकारा मलका-ए जज्बात नय्यर सुल्ताना की 29वीं बरसी इस हफ्ते मनाई गई। नाज़ली के फिल्मी नाम से फनी सफर का आगाज करने वाली नय्यर सुल्ताना 1935 में भारतीय शहर अलीगढ़ में पैदा हुई। तक़सीम हिंद के बाद कराची और फिर लाहौर मुंतकिल हो गईं, जहां उनकी नामवर हिदायतकार अनवर कमाल पाशा से मुलाकात हुई और 1955 में फिल्म कातिल से वो पर्दा स्क्रीन की जीनत बनी। नय्यर सुल्ताना रक्स की निस्बत अदाकारी पर ज्यादा ध्यान देती थीं। उनकी इस खूबी ने उन्हें बहुत से लाजवाल किरदारों के रूप में आज भी जिंदा रखा हुआ है। लाजवाल फिल्मों में उनकी यादगार परफॉर्मेंस आने वाले फनकारों के लिए सदियों तक मशले राह साबित होती रहेगी। नय्यर सुल्ताना और दर्पण की जोड़ी फिल्मी दुनिया के साथ साथ अज़दवाजी जिंदगी में भी सुपर हिट रही। नय्यर सुल्ताना 27 अक्टूबर 1992 को इंतकाल कर गई थीं, लेकिन उनकी यादें आज भी मद्दाहों के दिल में उसी तरह जिंदा हैं। बुलेटिन बोर्ड पे फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते कुछ अहम और दिलचस्प खबरों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। दिस इज मी मेहर साइनिंग ऑफ। खुदा हाफिज।